हाथों में हथकड़ी और पाँव में जंजीर। वो तो बड़ा लम्हा बहुत ही परेशान कन था। हम रोए और चुप कर रहे हैं, फिर रोए फिर चुप कर रहे हैं, हमारी सारी चीज़ें ले ली। मेरी बेगम 21 दिन और 22 रातें जेल में रहीं। Ready to travel abroad? Stop. Here are some of the things which you should and shouldn't do. Make sure कि आप अपना लगेज खुद पैक करें, बिकॉज अगर कोई आपको कोई गिफ्ट दे रहा है या कोई पैकेज दे रहा है तो उसमें हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हों जो ममनू हैं। सेकेंडली, मेक श्योर कि आपके पास आपके सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ हों, डिजिटल भी और प्रिंट में भी। और अगर आप कोई मेडिसिन लेके जा रहे हैं तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन होना लाजमी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, नथिंग इन द वर्ल्ड इज़ फ्री। अगर कोई आपको फ्री हज या फ्री उम्रा की ऑफ़र कर रहा है तो हो सकता है कि वो आपको एज अ ड्रग स्मगलर या ड्रग पैडलर यूज़ कर रहे हो, बिकॉज ऐसे केसेस भी हुए हैं जहाँ चप्पलों में, तस्बीह में या बैग्स में उन्होंने ड्रग्स छुपाए हुए हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ में इस पर सज़ाए मौत है। अपना हैंड कैरी या कोई भी ऐसा बैग जो आपने खुद लेके जाना है प्लेन के अंदर, सारा टाइम अपनी नज़रों के सामने रखें ताकि कोई भी उसको टेम्पर ना कर सके। अपनी टिकट्स और वीज़ा का प्रोसेस सिर्फ ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करें और ऑफिशियल वेबसाइट्स के थ्रू अपनी टिकट्स परचेज करें। बट इस सब में सबसे ज़रूरी ये है कि अपने बैग के टैग्स मेक श्योर करें कि वो लगे हुए हैं और आपके ही नाम के टैग्स हैं। बिकॉज रिसेंटली लाहौर में एक फैमिली के साथ ये हुआ कि उनके बैग के टैग्स को स्वैप किया गया और जिस बैग पर वो टैग्स लगाए गए थे उसमें ड्रग्स मौजूद थी। फरहाना और उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए मैं उनसे मिलने के लिए गई और उनकी कहानी सुने उन्हीं की जुबानी। 24 तारीख को वहाँ पहुँच गए, उम्रे की अदायगी की। 25 तारीख को कुछ हमारे रूम में आए लोग, 10-15 लोग थे और उन्होंने बारी बारी हमारे मोबाइल चेक किए, पासपोर्ट चेक किए। वो एक ऑफिस में ले गए, वहाँ बैठे रहे। उसके बाद एक साथ वाले रूम में ले गए, वहाँ ड्रग्स का वो एक कोई थैला था ग्रे कलर का, उसमें ब्लैक शॉपर था, उसमें वाइट कलर का मवाद था कुछ, मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ थी। फिर ज़बरदस्ती एक आदमी आया, उसने ब्लैक इंक से ऐसे ज़बरदस्ती हमारे फिंगरप्रिंट लिए फुल, और ये हथेलियों के भी ले लिए। फिर हमें जेल छोड़ दिया। शिरका जो होता है ना इनका ऑपरेशन मैनेजर, शाम को 6 बजे उसने मुझे कॉल की। उसने कहा जी आपके हाजी जो है ना पांचों के पांचों जेल में हैं और मंशियात के केस में है। मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा ये कैसे हो गया, वो बेचारी पहली दफ़ा गई है, इतनी कोशिश के बाद गई है, तो फिर अब क्या नया सीन हो गया। ANF से कॉल आ गई, फ़ौरन से पहुँचे जी। उन्होंने हमें बताया फिर कि आपके लोग इनोसेंट हैं, आप बेफिक्र हो जाएं, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। हमारे से तो बात भी नहीं हो रही थी ना तब, उससे पहले। तो वो सारी बातें करने के बावजूद फिर पता चला जी कि हमारे लोग जो हैं वो यहाँ पे बंदे ने ड्रामा किया था, वो टैग उनका चेंज किया था। 10 दिन बाजी वहाँ रह रही हैं, सिस्टर मेरी भांजी, उनको निकाल दिया वहाँ से, वो रिहा हो गए, भांजा और बहनोई भी हो गए और मैं फिर वहीं। मैंने कहा मुझे क्यों नहीं निकाल रहे, मुझे क्यों नहीं? कहते नहीं आप फिक्र ना करो, हस्बैंड कहते हैं आप भी निकल जाओगे, कुछ नहीं होता। मैंने कहा नहीं, मुझे आप निकालें यहाँ से। हमारी मेडिसिन फेंक दी, मेडिसिन हमें यूज़ नहीं करने दी। सुइयाँ मेरे पाँव में शल हो गए, छाले बन गए, बहुत सुइयाँ चुभी। मैंने कहा अल्लाह मियाँ एक और आजमाइश मुझे दे दी, हम तो इस काबिल ही नहीं थे, इतनी तकलीफ़ें हमने काटी। वो इतनी मुश्किल से मैंने वो बाहर निकली, मैं नंगे पाँव। फिर वहाँ वकील साहब खड़े थे, वो उनके फिर भाई आ गए, वो हमें लेके घर आए। जब क्लियर हम हो चुके थे, इन्होंने हमारी बुकिंग करवा दी, टिकट ले लिए। हम फिर एयरपोर्ट आए, मेरी सिस्टर, भांजा, भांजी, फेस स्कैनिंग हुई। जब मेरी बारी आई फेस स्कैनिंग के लिए मुझे बुलाया वहाँ पे, तो वो कहते आप सफ़र मना है। अगले दिन फिर बुकिंग हुई, जावेद नाम उसका जन का था, उसने बहुत हेल्प की हमारी। तो फिर मैं खैरियत से अपने घर आ गई, वापस पहुँच गई। एम्बेसी नहीं हमारे साथ तावन करती वहाँ पे, ये मेरा खुला पैगाम है। वो ज़िंदगी में सबसे अच्छा लम्हा था मेरे लिए जब इसको मैंने उससे सीढ़ियों से उतरते हुए देखा।